Hello friends, welcome back to my YouTube channel Education Gyan Study. In this channel you will get all education related videos. तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है आपको दिख ही रहा होगा, व्हाट टू चूज साइंस, कॉमर्स की आर्ट्स। ये अधिकतर स्टूडेंट जब मैट्रिक पास करते हैं, मैट्रिक एग्जाम अपना देते हैं तो उसको ये बात में ज़रूर कन्फ्यूजन होता है कि मुझे या तो साइंस लेना चाहिए, कि मुझे कॉमर्स लेना चाहिए, कि मुझे आर्ट्स लेना चाहिए। ये प्रॉब्लम आपको भी होगी, ये प्रॉब्लम मुझे भी थी, ये प्रॉब्लम हर कोई को होती है। तो चलिए हम लोग आज इसका सॉल्यूशन में देखने वाले हैं कि आखिर ये तीनों का सॉल्यूशन क्या है, कि मुझे आखिर क्या लेना चाहिए, किसमें मुझे अपनी करियर मुझे अच्छी हो सकती है, किसमें मुझे आगे करियर बनाना है, मुझे क्या लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है साइंस की। साइंस आपको देखने से पता चलता है कि ये टेक्निकल चीज़ हो गया, मतलब कि अगर आपने 11-12 में साइंस लिया है, मतलब कि जो लोग 11-12 में साइंस लेते हैं उनका क्या करियर होता है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। अगर उसने PCM लिया है मतलब कि वो इंजीनियर बनेगा, यदि अगर उसने PCB लिया है मतलब कि वो डॉक्टर बनेगा। PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से मतलब से ही पता चलता है कि डॉक्टर, और मैथ्स से मतलब इंजीनियर देगा। अब ये बात आती है अगर आपने साइंस ले लिया, इसमें आपको साइंस लेना पड़ता है जब आप इंजीनियर बनना चाहते हैं। अगर आपका एम है कि नहीं मुझे इंजीनियर बनना है, इसके लिए आपको एक एग्जाम क्रैक करना पड़ता है जिसका नाम होता है IIT JEE। आपको ये एग्जाम देना पड़ता है तभी आप इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेज से कर सकते हैं। यदि अगर आपको इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेज से करनी है तो फिर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता दूँ। और अगर आपको मेडिकल चीज़ चुनना है उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है NWT नीट का एग्जाम देना पड़ता है। अब बात आता है यहाँ पर कि बहुत सारे लोग 11-12 में साइंस तो ले लेते हैं, बहुत सारे लोग साइंस लेते हैं, लेकिन वो IIT JEE नहीं क्रैक कर पाते, ना ही वो नीट क्रैक कर पाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं लास्ट में, फिर वो लोग बीटेक या तो फिर देखिए इंजीनियरिंग करने के लिए आपको एक डिग्री होता है बीटेक का, अगर आप बीटेक करते हैं तभी आप इंजीनियर बनते हैं। अगर आप MBBS करते हैं MBBS तभी आप डॉक्टर बनते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो ये बीटेक का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है IIT JEE नहीं निकाल पाते हैं, और ये जो MBBS का जो एंट्रेंस होता है नीट वो नहीं निकाल पाते हैं। तो फिर लास्ट में वो क्या चुनते हैं, लास्ट में उसके पास ऑप्शन बच जाता है BSc का, मतलब बैचलर इन साइंस। मतलब ये अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, ये भी एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। ये होती है 4 इयर्स की, लेकिन ये डिग्री होती है मात्र 3 इयर्स की। ये डिग्री होती है मात्र 3 इयर्स की और ये डिग्री होती है आपकी 4 इयर्स की। दोनों अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। और ये MBBS भी होती है 4 इयर्स की, और अगर आप MBBS नहीं करते तो फिर आप भी BSc करते हैं। अब यहाँ बात आती है कि लोग BSc कर रहे हैं, BSc में आपको बहुत सारे स्ट्रीम में आप BSc कर सकते हैं, जैसे कि आप BSc आप मैथ में कर सकते हैं, आप BSc जूलॉजी ऑनर्स में कर सकते हैं, आप BSc केमिस्ट्री में कर सकते हैं, आप BSc फिजिक्स ऑनर्स में कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ब्रांच में आप BSc कर सकते हैं। अब पहला बात कि आपका करियर क्या है, अगर आपको बड़ा होकर अगर आपको टीचर बनना है, अगर आपको लेक्चरर बनना है तो फिर आप BSc लीजिए। अगर आपको लेक्चरर बनना है, अगर आपको कोई मतलब कि अगर आपको ये आपका अगर एम है कि मुझे कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ के मुझे उसमें लेक्चरर बन जाना, मतलब कि मुझे उसी में अपना आगे करियर बनाना है, तो अगर आपका एम है कि आपको फिजिक्स में करियर बनाना है तो फिजिक्स ऑनर्स लीजिए, केमिस्ट्री बनाना है तो केमिस्ट्री ऑनर्स लीजिए, मैथ में बनाना है तो आप मैथ ऑनर्स लीजिए, और अगर आपको जूलॉजी ऑनर्स में अपना करियर बनाना है तो आप जूलॉजी ऑनर्स लीजिए, मैं आपको यही बोलूँगा। और अगर आपको अपना करियर इंजीनियरिंग में बनाना है तो आप बीटेक कर लीजिए, और अगर आपको करियर अपना MBBS यानी अगर आपको डॉक्टरी लाइन में जाना है तो फिर आप MBBS कर लीजिए, मैं आपको यही बोलूँगा। लेकिन अब बात आती है कि साइंस तो सब लोग नहीं लेते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि 11-12 साइंस ले लेते हैं, फिर वो उसके बाद ग्रेजुएशन को कॉमर्स या तो आर्ट्स लाइन चुन लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप ऊपर से नीचे आ सकते हैं। तो अगर आपने साइंस लिया 11-12 तो फिर आप उसके बाद ग्रेजुएशन में आप कॉमर्स भी ले सकते हैं, आर्ट्स भी ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप PG करने जा रहे हैं तो उसमें अगर आप कॉमर्स लिए तो PG में आप आर्ट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब ऊपर से नीचे आप आ सकते हैं, अगर आप यहाँ हैं तो आप नीचे आ सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ हैं, अगर आप ये यहाँ पर है तो फिर आप ऊपर नहीं जा सकते। मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप ऊपर है तो आप ऊपर से नीचे आ सकते हैं, लेकिन आप नीचे से ऊपर नहीं आ सकते हैं। साइंस सबसे मतलब साइंस होता है मतलब कि सबसे ऊंचा में साइंस आता है, फिर लोग बोलते हैं कि कॉमर्स आता है, फिर लोग बोलते हैं आर्ट्स आता है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि साइंस जितनी हार्ड है उतना ही हार्ड कॉमर्स है, उतना ही हार्ड आर्ट्स है, कोई भी आसान नहीं होता है। जैसे कि साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होती है, कॉमर्स में आपको एक सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी,
वो भी आप बना के देखिए। अपन जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो क्या बोलते हैं, कॉमर्स आसान है भाई, कॉमर्स को भी लेता है। ये भाई तुम एक बार अकाउंटेंसी बना कर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कॉमर्स क्या है। और जो कॉमर्स लेते हैं वो बोलते हैं कि आर्ट्स बहुत आसान है। तो मैं तुमको ये बोलूँगा, एक बार तुम हिस्ट्री सिविक्स को एक बार तुम बुक खोल के तुम हिस्ट्री सिविक्स तुम याद करके दिखाओ मुझे 5-6 पेज, तब मैं तुमको बोलूँगा कि आर्ट्स आसान है कि हार्ड है। तो मेरा नज़र में तीनों अपना अपना फील्ड में अच्छा है। अब बात आती है कि जो कॉमर्स लेते हैं, जो कॉमर्स लेते हैं उसका मेन फील्ड होता है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या तो फिर उसको अगर बैंकिंग लाइन में जाना है तो वो लेते हैं कॉमर्स। अपना 11-12 में कॉमर्स स्ट्रीम चुनते हैं। मतलब कि साइंस के लिए क्या हो गया, बीटेक और इंजीनियर, या तो फिर आप बीएससी कर सकते हैं। कॉमर्स के लिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, या तो आपको बैंकिंग लाइन में आप जॉब करना चाहते हैं तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। या तो कॉमर्स करने के बाद अगर आप सीए या सीए नहीं किए तो उसके लिए कोर्स बीकॉम भी आप कर सकते हैं, बैचलर इन कॉमर्स। आप बीकॉम भी कर सकते हैं, या तो आप बीएससी भी कर सकते हैं, आप बीकॉम भी कर सकते हैं। मतलब कि आप अगर आप साइंस लिए तो आप बीएससी कर सकते हैं, अगर आप कॉमर्स लिए तो आप बीकॉम कर सकते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन होगा, अगर मैंने साइंस लिए 11-12 उसके बाद मैं बीकॉम कर सकता हूँ कि नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 11-12 साइंस लिया है, आपको 11-12 का कॉन्सेप्ट आपके पास साइंस की है, उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन में जा रहे हैं अगर आप कॉमर्स लेने के लिए, तो फिर आपको 11-12 का कॉमर्स का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, तभी आप बीकॉम कर सकते हैं। मेरा आपको राय है कि आप साइंस से कॉमर्स तो कोई जल्दी जाते नहीं, मैंने आपसे कभी नहीं सुना है। कोई होंगे बहुत महान तो जो चले जाते हैं साइंस से कॉमर्स। बहुत सारे लोग साइंस से डायरेक्ट आर्ट्स में आते हैं। अब आप बोलेंगे जो साइंस लेते हैं फिर आर्ट्स में आते हैं। अब आर्ट्स वाले लोग क्या सोचते हैं, जब इसको आर्ट्स से लेना था तो 11-12 साइंस लेके क्यों अपना आपको दिखाया इतना कि मैं साइंस लेता हूँ, मैं ये करता हूँ। बहुत सारे लोग इस तरह बोलते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा, बहुत सारे लोग जो साइंस लेते हैं, साइंस लेने का मकसद बहुत सारे लोगों को दूसरा होता है। एक लोग जो साइंस ये लेते हैं बोलते हैं चलो 11-12 लेके देख लेता हूँ, अगर नहीं हो पाएगा तो बाद में फिर मैं आर्ट्स करा लूँगा। बहुत सारे लोग होते हैं 11-12 में, जब 11 में रहते हैं तभी वो आर्ट्स करा लेते हैं। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा, अगर आपको साइंस लेना तो आप साइंस में करियर बनाए। और जिसके बहुत सारे लोग होते हैं 11-12 में उसका एम होता है इंजीनियरिंग करने का, लेकिन जब 11-12 पास कर लेते हैं उसके बाद उसका एम चल जाता है नॉर्मल बैंकिंग लाइन में, या तो फिर नॉर्मल एसएससी या रेलवे लाइन में उसका एम हो जाता है। तो वो अगर साइंस लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका एम बाद में चेंज ना हो गया। लेकिन अगर इसका मकसद ये है कि नहीं मेरे से साइंस जबरदस्ती में किसी तरह करके 11-12 कर लूँगा उसके बाद मैं आर्ट्स लूँगा, तो वैसा मत कीजिए। आप 11-12 आप आर्ट्स से लीजिए, आप आर्ट्स में अपना करियर बनाइए। अब बात आती है कि आर्ट्स में सबसे बड़ा करियर है, सबसे बड़ा करियर मैं बोलूँगा, सबसे बेस्ट आपके लिए आर्ट्स सबसे बड़ा करियर इसमें आर्ट्स में है। क्योंकि आर्ट्स करने के बाद आप यूपीएससी एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, जो साइंस वाले भी दे सकते हैं, जो कॉमर्स वाले भी दे सकते हैं। और ये आर्ट्स के लिए ही बना होता है, इसलिए आर्ट्स वाले इसको देंगे यूपीएससी को। यूपीएससी से आप आईएएस ऑफिसर या तो आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। आईएएस मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस मतलब इंडियन पुलिस सर्विस। ये दोनों इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट जो होते हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो हाईली कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन होता है, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। यूपीएससी होता है सबसे टफ एग्जाम माना जाता है यूपीएससी को। यूपीएससी के अंदर इतना टफ एग्जाम होते हैं जिसको क्रैक करना नॉर्मल जो लोग पढ़ते हैं 5-6 घंटा, वो लोग यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसके लिए लगभग आपको मैं बोलूँगा कि आपको लगभग 15 आवर्स पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको यहाँ 18 आवर्स नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सिर्फ 15 आवर्स से बोल रहा हूँ। क्योंकि 18 आवर्स मैंने किसी को तो उतना पढ़ते हुए नहीं देखा है, लेकिन लोग पढ़ते हुए 18 आवर्स, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा बस आपको 15 आवर्स आपको हार्डली पढ़ना पड़ेगा, तब आप यूपीएससी से हार्ड एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और अगर आप 11-12 अगर आपने साइंस लिया है तो उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि आप ये कर सकते हैं। अगर आपने आर्ट्स लिया तो फिर आपके लिए 2 लाइन खुल जाता है। एक एसएससी का एग्जाम होता है, एक रेलवे में आपका टीसी और टीटी का टिकट कलेक्टर, और टीटी मतलब आप जानते हो जो ट्रेन में जो टिकट चेक करते हैं उसका। एसएससी में आप एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दे सकते हैं अगर आपने ये किया, अगर आपने 11-12 अगर आपने आर्ट्स से किया है। मतलब जो एग्जाम आर्ट्स वाले दे सकते हैं वो कॉमर्स और साइंस वाले तो डेफिनेटली दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जो एग्जाम कॉमर्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट जो एग्जाम दे सकते हैं वो एग्जाम आर्ट्स स्ट्रीम वाले नहीं दे सकते। और जो एग्जाम साइंस स्ट्रीम वाले दे सकते हैं, इससे बीटेक और एमबीबीएस हो गया, वो ना ही कॉमर्स वाला ना ही आर्ट्स वाला दे सकता है। इसीलिए बहुत सारे लोग का ये कॉन्सेप्ट होता है कि मैं अगर साइंस ले लूँगा तो मेरी सब लाइन खुल जाएगी। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए, आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वही लीजिए। आपको साइंस में इंटरेस्ट आप साइंस लीजिए, कॉमर्स में इंटरेस्ट आप कॉमर्स लीजिए, आर्ट्स में इंटरेस्ट आप आर्ट्स लीजिए। और इसके अलावा आपको 10 के बाद 2-3 करियर और होते हैं, जैसे कि आपका हो गया पॉलिटेक्निक हो गया, और आपका एक हो गया ITI कोर्स हो गया, या तो फिर आप डी फार्मा भी कर सकते हैं।
ठीक है। तो वो सब कोर्स के बारे में मैंने तो अभी वीडियो नहीं बनाया, वो सब कोर्स का एक वीडियो मेरे वीडियो में ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल में। ITI और डिप्लोमा दोनों में से आपको क्या करनी चाहिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। मेरे ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिख रही होगी, वहाँ पर आप जाके वो वीडियो को हमारा देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब आपको मुझे इतना पक्का पता है, यकीन हो गया हो कि आपको ये कॉन्सेप्ट दूर हो गए कि मुझे साइंस लेना चाहिए, कि मुझे कॉमर्स लेना चाहिए, कि मुझे आर्ट्स लेना चाहिए। अब अगले वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप साइंस लेते हैं तो आपको BSc में आप कौन कौन से ऑनर्स ले सकते हैं, कॉमर्स लेते हैं तो आप BCom में आप क्या क्या, अगर BCom के अलावा आप और क्या क्या कर सकते हैं, अगर आपने आर्ट्स लिया है तो फिर आर्ट्स में आप कौन कौन से ऑनर्स ले सकते हैं फ्रेंड्स। अब जैसे कि मैं आपको हल्का मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने साइंस लिया तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप मैथ्स ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स और फिजिक्स ऑनर्स आप ले सकते हैं। यदि अगर आपने आर्ट्स लिया है तो आप इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, उर्दू ऑनर्स, बंगाली ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, जितने भी है वो आप ले सकते हैं। यदि आपने कॉमर्स लिया है तो फिर आप एक ही ऑनर्स ले सकते हैं जिसका नाम है अकाउंटेंसी ऑनर्स, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि कॉमर्स का मतलब ही होता है अकाउंट से रिलेटेड काम, मतलब कि आपको बैंक में जॉब करना है, आपको अकाउंटिंग सीखना पड़ेगा, मतलब कॉमर्स में आप BCom कर सकते हैं, बैचलर इन कॉमर्स, जिसमें आपको अकाउंट्स ऑनर्स ही आप ले सकते हैं, BCom ही अकाउंट्स ऑनर्स होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और आर्ट्स में मैंने आपको बहुत बताया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, आप बहुत सारी चीज़ आर्ट्स में ले सकते हैं फ्रेंड्स। आशा है कि फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो हमारा बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। और अगर आपको एजुकेशन रिलेटेड वीडियो देखने की इच्छा अगर आपकी है तो फिर आप तो हमारे चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए ही ये चैनल बनी हुई है। तो फ्रेंड्स अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।